यूनिवर्सिटी के चुनाव सब बंद हो गए, बच्चे अपने अपने घर गए, सब साथ राबड़ी पी के सो रहे हैं मस्त। छात्र नेता मजे में हो गए। नहीं, गहलोत से हमेशा से नाराज है हम। क्यों? गहलोत से हम खुश क्यों होंगे? हमारे रिश्तेदार थोड़ी है गहलोत। एक नया दूल्हा दिखा दिया गया पूरे राजस्थान में, नया दूल्हा है वो दिखा के एक बुढ़े साथ फेरे हो गए राजस्थान के। पायलट साहब ने उसके दांत खट्टे कर रखे, उसको नींद में भी रात को पायलट साहब याद आते हैं। पायलट क्या कर रहा होगा, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाय बिगड़ जाएंगे फोन ले जाके। पेपर करवाया ही लीक के लिए जाता है कि पैसे आएंगे पेपर करवाएंगे, पूरे राजस्थान के युवाओं को लूटेंगे। मोबाइल देर चाहे कुछ छोड़ी उधार दी तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मुखरता से कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। ये फल भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 से 20 पेपर अभी तक राज्य की सरकार ने लीक किए हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल्योर है, बहुत बड़ा फेल्योर है। में पंडित देख रहे हो जलपुर राजस्थान राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। राम राम राम। मैं संदीप गुजर, छात्र संघ अध्यक्ष, महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी। चुनाव के माहौल चुनाव माहौल फ्लॉप है। क्या फ्री होगी दुकान है, सामान कॉलेज वाली होगी, तीतर उठ रहे हैं। अच्छा कोई सामान नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी के चुनाव सब बंद हो गए, बच्चे अपने अपने घर गए, सब साथ राबड़ी पी के सो रहे हैं मस्त। छात्र नेता मजे में हो गए, कोई लेना देना नहीं रहा। तो दुकान बंद क्यों हो गई? दुकान छात्र संघ चुनाव बंद हो गए, दुकानें बंद होनी थी। तो माथा थोड़ी खराब है छात्रों का, यहाँ फालतू पैसे लगाते घूमे। आंदोलन वगैरह बंद इतनी जल्दी नहीं, छात्र हार थोड़ी मानते हैं। ये परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, अब गर्मी पड़ रही है, छात्र क्या करें, लाके खाएं क्या? फिर गहलोत जी से नाराज इसका मतलब? नहीं, गहलोत से हमेशा से नाराज है हम। क्यों? गहलोत से हम खुश क्यों होंगे? हमारे रिश्तेदार थोड़ी है गहलोत। बताओ, गहलोत ने खा गया पूरे राजस्थान को, क्या लेने देना है? चुनाव रहा गहलोत साहब को पता था ये चुनाव आ रहे हैं, छत्र सिंह के चुनाव, और यहाँ से जो संगठन वगैरह उनकी कमजोरी आएगी, तो गहलोत साहब अब खुद का जो चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा है वही पूरे राजस्थान को दिखाना चाहते हैं। वो कोई दूसरा चेहरा, जैसे कोई यूनिवर्सिटी से नेता बनता उसका चेहरा उभरता। गहलोत साहब नहीं चाहते कि और नेता पे नजर जाए, नए नेताओं पे नजर जाए। ये छात्र सिंह चुनाव निकल रहा है। छात्र एकता बटी हुई क्यों नजर आती है? छात्र एकता कोई बटी हुई नहीं है, सब एक जगह चुनाव तो करवाओ, सब चुनाव लड़ने को तैयार है। कोई छात्र एकता है, सारी पूरी छात्र एकता एक जगह है। ये बीबीसी से हैं, ये निर्दलीय हैं, मैं निर्दलीय हूँ, सब एक जगह खड़े हैं हम। विधानसभा चुनाव के लेकर युवा साथी सोच रहे हैं, जब सचिन पायलट साहब के हाथ में अगर कोई कमान आती है, राजस्थान की यूनिवर्सिटी और पूरा युवा, पूरा राजस्थान का पायलट साहब को एकजुट होकर राजस्थान का सीएम देखना चाहता है। अगर पायलट साहब को अगर नहीं बनाया जाता, सीएम का चेहरा नहीं दिया जाता है, तो युवा 2 वोट नहीं देगा कांग्रेस को, धक्के मार बाहर निकालेगा नेता। उनका वोट लिया गया पायलट साहब का चेहरा दिखा के। नया नौजवान जो युवाओं में ये आई कि ये नया नौजवान है, हमारी सोचेगा, हमारे हिसाब से काम करेगा। एक नया दूल्हा दिखा दिया गया पूरे राजस्थान में, नया दूल्हा है वो दिखा के एक बुढ़े साथ फेरे हो गए राजस्थान के। अब क्या सामान बचेगा पीछे देंगे? तो मुद्दा क्या है आने वाले चुनाव में आपके? आने वाले चुनाव में मुद्दा है नौजवानों को आगे लाया जाए, नौजवानों को मौका दे। ज्यादा से ज्यादा जो पार्टी नौजवानों को टिकट देगी, सचिन पायलट जैसे चेहरे को आगे करके जो पार्टी चुनाव लड़ेगी उसको वोट देंगे नौजवान। सचिन पायलट पे तो टाइम पे वेंगे कैसे जाते हैं? क्या सो गहलोत के सचिन पायलट के लेके चुल है, उसके पेट में चुल मचती है जब पायलट का नाम आता है। उसको लगता है ये तेरा खतरा है जीवन का। पायलट साहब ने उसके दांत खट्टे कर रखे, उसको नींद में भी रात को पायलट साहब याद आते हैं। पायलट क्या कर रहा होगा, रात को भी ये सोचता पायलट क्या कर रहा है, आज पायलट कहाँ घूमने गया है। उसको पायलट के अलावा कोई दूसरा चेहरा, उसकी लुगाई बच्चे सब भूल गया वो याद करता है सचिन पायलट। सचिन पायलट कहाँ है, किसके पास मिलने गया है, किसके पास काम कराया, कहाँ था बात की, आज किसके पास गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजनाएं चलाई है, बहुत सारी चलाई थी, महंगाई की, राष्ट्रीय कैंप वाली, ये भी मोबाइल वितरण वाली। इनका कितना फर्क पड़ने वाला चुनाव में? इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाय बिगड़ जाएंगी फोन ले जाके। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब अपने बच्चे अपने घर ले जाएंगे फोनों को और वोट दे देंगे जिसका मन करेगा था। अब की बार को पार्टी वोट नहीं मिलेंगे, जहाँ के जो उम्मीदवार होगा उस चेहरे को देख के वोट मिलेंगे। फोनों से क्या होता है? फोन कोई अगर आज पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लड़के उनके पास फोनों की कमी है क्या? फोन अगर राजस्थान का युवा इतना कमजोर थोड़ी है कि अपने दम पे फोन नहीं खरीद सकता, सबके पास फोन है। ये तो अब स्कीम है जनता को लुभाने की, इनसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एक पेपर लीक का मामला वक्त पे आता रहता है। पेपर लीक तो वक्त पे नहीं, हमेशा ही आता रहता है। पेपर करवाया ही लीक के लिए जाता है कि पैसे आएंगे, पेपर करवाएंगे, पूरे राजस्थान के युवाओं को लूटेंगे, इसलिए पेपर हो रहे। तो इसकी रोजगार को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? युवाओं को कितने रोजगार मिले 2018 से अब तक, कितने रोजगार मिले युवाओं को? युवा टेम्पो चला रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कोई ठेला चला रहे हैं। चल थर्ड फ्रंट के बारे में क्या सोचते हैं आप? थर्ड फ्रंट होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि नया ऑप्शन बने, युवाओं को नया मौका मिले। मोदी जी के बारे में? मोदी जी बढ़िया है, मजे ले रहा है उसके सामने।
कोई है ही नहीं, अब वो क्या करे बेचारा। तो बीजेपी में भी इस टाइम माहौल बना हुआ सीएम फेस को लेके। बीजेपी का सीएम फेस एक ही दिन बना देंगे कोई बाबा जी मोटा ढूंढ के। वसुंधरा राजे का फिर वसुंधरा राजे बर्फ में लग गई, चिप गई, वसुंधरा को चेप दिया। किस नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है उनको? उसको नाराजगी हो, वो पिछली बार जो मस्त हुई है, मजे लिया उसने, लंदन घूमी, अब उसका कोई काम ही नहीं रहा। पिछली बार ही वो विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पाई बीजेपी। मैं बताओ चुनाव के बारे में क्या माहौल है इधर? यूनिवर्सिटी में क्या माहौल है? जो नेता को पैसे को प्राथमिकता गायब होगी, तो अब गरीब आदमी जो नेता के कर्म जैसे ये मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, तेल लगता नहीं है। चुनाव आगामी चुनाव जो होंगे 23-24 के कॉलेज वाले वो बंद कर दिए, उसके बारे में क्या है? वो तो बहुत गलत करी सरकार, बहुत ज्यादा गलत करी। युवाओं से विश्वासघात, छात्र नेता एक प्रथम सीट होती है, उसको आप तो बंद कर रहे हो चुनाव। तो विधानसभा चुनाव के बारे में क्या आपको राय है? पायलट साहब है ना, युवाओं की आवाज है, उनको अगर कांग्रेस आग करती तो चेहरा बना देती। टाइम है उनके पास, साहब उनका चाहे महंगाई रहा था और चाहे मोबाइल देर, चाहे कोई छोरी उधार दी तो ये बात है। भ्रष्टाचार का मामला क्या है? बाड़ा पेपर आ रहे लीक हो लिया, राजस्थान पुलिस लीक हो लिया, सभी लीक हो रहे थे। तो चुनाव नहीं ना, यूनिवर्सिटी में इनका नुकसान भुगतना पड़ेगा गहलोत जी। छात्रों का आक्रोश से एक राम राम से। राम राम जी राम। ये माहौल है कॉलेज में? देखिए कॉलेज का माहौल तो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ख़त्म किया राज्य की सरकार ने चुनाव बंद करने का फैसला लिया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, आप घूम के देख लीजिए, ना तो यहाँ छात्र मिलेंगे ना छात्र नेता मिलेंगे। जब चुनाव हो रहे थे उस टाइम यूनिवर्सिटी में एक अलग माहौल था, छात्र नेता आते थे तो छात्र भी आते थे, लेकिन आज यूनिवर्सिटी से छात्र और छात्र नेताओं को दोनों को गायब करने का काम राज्य की सरकार ने किया। तो छात्रों की समस्याओं का निवारण कैसे होता है? तो अपने साथियों से संपर्क करते हैं, छात्र नेताओं से संपर्क करते हैं। छात्र नेताओं के पास छात्र चल के आता है तो छात्र नेता हर परिस्थिति में हर संभव मदद उनकी करता है और जो भी उनकी समस्या होती है उनका समाधान करवाता है। अन्यथा आज तक का इतिहास रहा, आपने नहीं देखा होगा कि एक आम छात्र कभी कुलपति से मिला होगा, आम छात्र कभी कुलपति से नहीं मिलता है। बंद चुनाव का इसका विधानसभा में कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर तो पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। आप खुद देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में 35,000 स्टूडेंट हैं, खूब सारे स्टूडेंट यहाँ घूमा करते थे, खूब छात्र घूमते थे। आज यूनिवर्सिटी खाली हो गई। यूनिवर्सिटी को खाली क्या 35,000 स्टूडेंट जो पूरे प्रदेश से आते थे, ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में मैसेज देंगे तो निश्चित तौर पे राज्य की सरकार को आने वाले टाइम में खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बिल्कुल नुकसान होगा छात्र संघ चुनाव बंद करने का। 2023 में क्या मुद्दे रहेंगे होंगे? विधानसभा चुनाव में मुद्दे इतने हैं कि कोई कमी नहीं है। बीजेपी को यहाँ देखे तो इस टाइम सच्चाई ये है, मुद्दों का पता नहीं चला है। वो सिर्फ एक ही चीज़ पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मुखरता से कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। हाँ, एक दूसरा विपक्ष है जो नया खड़ा हो रहा है राजस्थान में, जो RLP के तौर पर हनुमान जी बेनीवाल जिसको खड़ा कर रहे हैं, उसने जरूर मुद्दों की बात की है, हमेशा से मुद्दों पे राजनीति। तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से ज़्यादा एक्टिव इस टाइम वो नजर आ रहे हैं। आज कोई दिग्गज नेता नहीं है, आज जो जनता के लिए लड़ रहा है, जो काम कर रहा है, चाहे वो छोटा ही नेता हो, आज जनता उसके साथ है, आज जनता उसके लिए खड़ी है। भाटी जी, मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में भाटी जी ने कोई जनता के लिए लड़ाई लड़ी हो, कोई जनता के लिए काम किया हो। उनकी पर्सनल इंटरनल लड़ाई होती है, उनकी आपसी लड़ाई होती है, तब वो दूर जाते हैं, हवाला देते हैं जनता के मुद्दों का। अब उनकी सेटिंग हो गई, वापस पार्टी के अंदर आ गए, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं और जनता को कोई फर्क भी नहीं पड़ता इनसे। छात्रों के हिसाब से ये वाले सरकार सफल रही है, विफल भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 से 20 पेपर अभी तक राज्य की सरकार ने लीक किए हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल्योर है, बहुत बड़ा फेल्योर है। हम तैयारी कर रहे थे, 10 दिन हमारे बचे चुनाव होंगे, तब राज्य की सरकार घोषणा करती है कि चुनाव नहीं होंगे, तो हम जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। और ऐसा ही जब एक छात्र तैयारी करता है, साल भर तैयारी के लगा रहता है, जब एग्जाम पास आती है तो पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम देता है, फिर एग्जाम पास आती है तो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। बेहद निराशा है, इससे कोई दो राय नहीं है। तो अब थर्ड पॉइंट को आगे लाना चाहते हैं? देखिए, हम युवा जाने कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है तो जनता के लिए काम कर रहा है, उसको आगे लाना चाहिए। बेनीवाल ही कोई विकल्प नहीं है, बेनीवाल के अलावा भी और भी होते हैं, जो भी जिसको सही लगता है। जो आदमी जनता के लिए लड़ रहा है वो जनता जानती है कौन किसके लिए लड़ रहा है। ये थे कुछ छात्र नेता हमारे साथ जिनसे हमने बात की चुनावों को लेके, कॉलेज के चुनावों को लेके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें झलकों को। मैं पंकज नेहरा, धन्यवाद।